Hello everyone, I welcome you all in Legal Minds again. So the topic for today's lecture is theft, that is provided under section 378 of IPC. तो जो आज का हमारा डिस्कशन है वो पहले भी हम कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमने पहले भी इस टॉपिक पे डिस्कशन किया है। और आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो थोड़ा सा इलैबोरेट करके करेंगे ताकि जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ अब तक कवर नहीं की गई हैं उस लेक्चर में, वो इस लेक्चर में पूरी तरह से कवर हो जाए। लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा लेक्चर एंड तक देखिएगा और पूरा लेक्चर सुनिएगा और अपने पास कोई भी चीज़ को अपने पास रखिएगा सो दैट आप नोट कर पाएँ, कॉपी को रखिएगा ताकि आप नोट कर पाएँ। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम सेक्शन 378 को देखते हैं आईपीसी में, तो इट सेज whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to take such taking to said is said to commit theft। ठीक है, तो जहां तक हम सेक्शन 378 की बात करते हैं वहां पे हमको ये देखना है कि 378 में दो चीज़ें आपको देखनी है, एक तो मेंस रिया और एक आपको देखना है एक्टस रियस। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको देखनी है और ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जब हम मेंस रिया की बात करते हैं तो जो मेंस रिया है, यहाँ पे मेंस रिया है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा इसको। मेंस रिया जो है वो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, क्योंकि देखिए जो इंटेंशन है वो तो डिसऑनेस्ट है। अगर वो गुड इंटेंशन होती तो वो थेफ्ट की कैटेगरी में फॉल ही नहीं करेगी। जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट है और डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ ले जाना चाहता है या ले जाता है विदाउट कंसेंट। तो विदाउट कंसेंट, ठीक है, तो बिना कंसेंट के वो विदाउट कंसेंट से वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ प्रॉपर्टी को ले जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपका मेंस रिया है। जो सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है जो एक्टस रियस है, वो है एक्टस रियस जो है वो है आपका मूविंग दैट प्रॉपर्टी। सो एक्टस रियस यहाँ पे है मूव्स, दैट इज मूव्स प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी है वो मूव करता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी मूव करना ही मेयरली जो है वो थेफ्ट की डेफिनेशन में पर्सन फॉल कर जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन टेबल पे रखा है और मैं आपके रूम में आता हूँ और आपको मोबाइल फ़ोन उठा के अपनी पॉकेट में रखता हूँ और फिर आपसे बिना पूछे कमरे के बाहर ले जाता हूँ, दैट विल नॉट बी थेफ्ट। Merely moving your mobile phone from one location to another location, even on the same table, without your consent is theft। ठीक है, तो मान लीजिए, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। मान लीजिए कि आपको आपको आपका मान लीजिए मोबाइल फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, और आपकी बिना कंसेंट से मैंने मोबाइल फ़ोन यहाँ से यहाँ मूव कर दिया। ठीक है, मान लीजिए ये आपको मोबाइल फ़ोन है और मैंने आपको मोबाइल फ़ोन यहाँ से उठा के यहाँ मूव कर दिया। तो पहले आपकी लोकेशन 1 थी, अब ये लोकेशन 2 है। टेबल वही है, जिस टेबल पे रखा है वो सेम है, आपका ही रूम है, आपका ही घर है, सब कुछ आपका है, लेकिन मैंने आपकी बिना कंसेंट से आपको मोबाइल फ़ोन यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, 1 से उठा के 2 पे रख दिया। इवन दिस विल ऑल्सो अमाउंट टू थेफ्ट, क्योंकि मैंने बिना कंसेंट से एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आपको मोबाइल फ़ोन वहाँ से उठा के यहाँ मूव किया है, एंड इट इवन मेयर मूविंग विल अमाउंट टू थेफ्ट। सिर्फ मूविंग ही थेफ्ट की डेफिनेशन में आपको द पर्सन विल बी पनिशेबल। फाइन। सो जो आपका मेंसरिया वाला पार्ट है, जो आपका सेक्शन 378 जो कहता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, जिसको 24-25 आईपीसी में डिफाइन किया गया है, उसमें आपका जो
इंटेंशन है दैट हैज टू बी रेड, कैन नॉट बी रेड इन एब्स्ट्रैक्ट। आप उसको एक बहुत ही कंसाइज वे में नहीं पढ़ सकते हो, आपको उसे बहुत ही वाइड सेंस में पढ़ना है कि जो इंटेंशन है वो चेक करनी है कि वो उस पर्सन की इंटेंशन थी उस चीज को ले जाने की डिसऑनेस्ट की नहीं थी विदाउट कंसेंट। ठीक है, आई होप आप इस एग्जाम्पल को समझ गए होंगे। और जो भी अनलॉफुल है या जो भी इलीगल है दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी, ये आप उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा आई थिंक इसमें जो पोजेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ओनरशिप नहीं। तो यहाँ पे जो पोजेशन है दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो एक चीज आप नोट करिएगा कि जो पोजेशन है प्रॉपर्टी का दैट इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो ओनरशिप है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ओनर कोई भी हो डजंट मैटर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनरशिप है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पोजेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सेक्शन 378 इसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 379 में दी हुई है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये पूछा था कि सर पोजेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट पोजेशन, एक होता है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि पोजेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और यहाँ पे जो डायरेक्ट पोजेशन है वो तो भाई डायरेक्ट पोजेशन है कि आपने प्रॉपर्टी को यहाँ से उठा के यहाँ पे मूव किया, सो दिस इज अ डायरेक्ट पोजेशन। बट एक होता है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का मतलब ये होता है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ताकि आप उसको समझ पाए। जैसे मान लीजिए, जैसे आपकी ज्वेलरी है, जैसे मान लीजिए लॉकर है बैंक का, बैंक लॉकर, ठीक है, तो आपकी जो ज्वेलरी वहां लॉकर में पड़ी हुई है, बाई चांस मान लीजिए सपोज से दिस इज द ज्वेलरी, ये ज्वेलरी है, ये आइटम ज्वेलरी का है, ये लॉकर में पड़ा हुआ है, आपके पास इसकी कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है, आपकी बिना परमिशन के कोई भी पर्सन इस ज्वेलरी को नहीं निकाल सकता, बिकॉज एक चाबी आप लगाएंगे, एक चाबी बैंक वाले लगाएंगे, और तभी वो लॉकर खुलता है, क्योंकि आपके पास कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है। आपके पास उसका डायरेक्ट पोजेशन नहीं है, आपकी जेब में नहीं है वो, ना आपके घर में है, ना आपके किसी सेफ जगह पे है, वो किसी और के उसमें पोजेशन में है, लेकिन कंट्रोल आपका है। ठीक है, जहां पे पोजेशन किसी और के पास होता है और कंट्रोल आपके पास होता है, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। सो अगर कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी है किसी पर्सन के पास, तो उस केस में भी जो है वो थेफ्ट होगा। अगर उसने कंस्ट्रक्टिव पोजेशन करा और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन करके उसने अपने हाथ में कंट्रोल लिया और अपने पास उसका पोजेशन लिया, दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू थेफ्ट। तो यहाँ पे आप पोजेशन का मतलब दोनों समझिएगा, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी और डायरेक्ट पोजेशन भी। फाइन। और कंसेंट जो होती हैं, जैसे वो था ना विदाउट कंसेंट, तो कंसेंट आपकी दो टाइप की होती हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये कंसेंट जो एक्सप्रेस होती है कि जो आप अपने एक्सप्रेसली आप ओरली या रिटन फॉर्म में करते हैं, दैट इज एक्सप्रेस कंसेंट। वेयरएज इम्प्लाइड मतलब कि वो इम्प्लाइड होती है, इट इज पर से देयर। ठीक है, उसमें आप किसी की ओरल या रिटन में नहीं लेते हैं, वो इम्प्लाइड कंसेंट ऑटोमेटिकली इट इज प्रोवाइडेड, इट इज ऑटोमेटिकली देयर। इसमें कई सारे एग्जांपल्स हैं, वो आप रेफर कर लीजिएगा, बेयर एक्ट जब आपके पास है तो उसमें आप देखेंगे, तो उसको रेफर कर सकते हैं, और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोविजन। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। हमने सेक्शन 378 थेफ्ट को डिस्कस किया है, और आप इसके अलावा इससे पहले वाला जो लेक्चर है थेफ्ट का वो भी देख सकते हैं, और इसको भी देख सकते हैं रिपीट पे। और इसमें थोड़ा ये एलैबोरेट वाला, ये थोड़ा एलैबोरेट डिस्कशन हुआ है हमारा थेफ्ट पे। और पीछे जो सेक्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आई विल इंश्योर कि जो डिस्कशन है वो एलैबोरेट हो जाए, और ताकि आपका एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉपर हो पाए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की प्रॉपर हो पाए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसी तरह अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।